चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यही ना? बोलो भाई। हम स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बोलो भाई। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें देखो जो सबसे रिएक्शंस इसमें भाई आपको बताया गया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या शो करते हैं भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का क्या मतलब है भाई? कि पहले अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो हम लोग चलते भाई पहले जनरल मैकेनिज्म की चलते हैं, जनरल मैकेनिज्म का। अब देखो भाई जनरल मैकेनिज्म क्या है कि आपको इतना बताना चाहिए भाई अगर बनाए कार्बन का स्ट्रक्चर तो ये सी डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा क्या? बोलो भाई। और मान लो मेरे पास क्या है ये बताओ, ये क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसका बताओ अटैक क्या है? अटैक ऑन बोथ साइड। बोलो भाई। इसमें जो अटैक होगा देखो यहां से भी हो सकता है और दोनों पॉसिबिलिटी है ना। क्यों दोनों पॉसिबिलिटी? क्योंकि आपका प्लेनर है ना भाई ये कार्बन कंपाउंड। जब प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना आपका। तो अब देखो जैसे मान लो अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखो मान लेते हैं ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक है इस साइड से, ठीक है भाई। तो यहां देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ पहले ओ नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर ये वहां इधर से अटैक कर लिया मुझे उस साइड से क्या है यार मुझे इतना प्रॉब्लम है। ये न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा क्या? बोलो भाई। इससे बस ये मान सकते हो भाई, मान लो अपने मन से कि अगर एक कैपिटल आर होता तो एक कैपिटल एस बन जाए, रिटेंशन इन्वर्जन। बोलो भाई। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी कि अगर मान लो यहाँ पे अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाए क्या हो? ये जो बनेगा वो कायरल बनेगा। बोलो भाई। यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा आपका? कायरल बनेगा। तो कायरल हो सकता है कि अगर एक आर होगा दूसरा क्या बन जाएगा? एस। ये समझ पा रहे हैं आप? फिर अगले स्टेप में इसको प्रोटॉन दे देंगे। क्या दे देंगे भाई? प्रोटॉन दे देंगे। पहले में देखो ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। दूसरे में अगर मान लो प्रोटॉन दे दिया जाए भाई तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल ये सी ये ऐसे बन जाएगा। नहीं समझ पा रहे? अपने मन से मान लो कि अगर इधर मान लो अगर ये तुम्हारा आर हो गया तो ये वाला मान लो एस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? ये समझ पा रहे हो आप? इसमें डिपेंड करेगा कि हम चेक कर लेंगे भाई क्या है यार। थोड़ा कैमरा रुको तो। बोलो भाई ये समझ रहे हो आप इसमें कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होगा तो सर दो पॉसिबिलिटी है ना भाई, एक आर बन सकता दूसरा क्या बन सकता है आपका? एस बन सकता है ना। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब जैसे हमें ये कंपैरिजन करना भाई एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, किसमें कंपैरिजन करना भाई? एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा वो किसमें फास्ट होगा? क्या जानना भाई? किसमें फास्ट होगा? अपने मन से बताओ कि इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड या कीटोन? होना तो एल्डिहाइड चाहिए। क्यों क्यों एल्डिहाइड होना चाहिए भाई? उसमें सर एच है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है किसमें? एसिडिक हाइड्रोजन का क्या पहचान है? नहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है ना, लिखो फिर बता रहे हैं।
अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का, एल्डिहाइड आपका मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है दोस्त? मोर रिएक्टिव। मैं पहले कह रहा हूं, समझ लो फिर लिखना बाद में। ये देखो, ये ऐसे लिख दें एल्डिहाइड, देखो ऐसे थोड़ा तुम बोलो, ऐसे लिख सकते ना एल्डिहाइड को? यस। या फिर हम चाहे तो देखो ऐसे लिख सकते क्या? बोलो। हाँ। लेकिन जब कीटोन को लिखोगे, कीटोन को थोड़ा ध्यान से देखो कि ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ। बोलो यार। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा सॉरी यार, कौन आ रहा है भाई? न्यूक्लियोफाइल। ये देखो, ये छोटे छोटे ग्रुप है ना दोनों। ये देखो, एक छोटा है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना। ये इसमें देखो दो दो बड़े बड़े ग्रुप आ गए ना। बोलो यार। अगर ये बहुत छोटा ग्रुप है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। यहाँ देखो थोड़ा उतने अच्छे से अटैक नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एक बल्कि ग्रुप आ गया ना, और यहाँ देखो दो दो बल्कि एक नहीं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना अच्छा नहीं समझ पा रहे भाई। यहाँ देखो छोटे छोटे ग्रुप है, तो यहाँ हिंड्रेंस बहुत कम है ना। नहीं समझ रहे। एक रीजन इसका और है दोस्त, वो भी समझ लो थोड़ा। अगर मान हमने इसमें कीटोन लगा के CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया इधर, और इधर मैंने मान लो इधर लगा के H लगा दिया एल्डिहाइड, क्या लगा दिया भाई? हम बस ये कहना चाहते हैं दोस्त आपसे, देखिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं भाई, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, ये आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ये डेल्टा नेगेटिव आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये समझ रहे, डेल्टा नेगेटिव आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इतना समझ रहे नहीं समझ रहे? ये बताओ, ये जब पॉजिटिव आएगा इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ड्यू टू प्लस आई। ये देखो, ये प्लस आई से डोनेट करेगा नहीं डोनेट करेगा भाई? बट ये डोनेट करेगा। इसका इंडक्टिव कितना होता है लगभग? 0। बोलो भाई, नहीं समझे? तो ये जो कार्बोकैटायन है उसको न्यूक्लियोफाइल सप्रेस कर दे रहा ना भाई। ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दे रहा है ना, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है वो दे रहा है ना इसको मिथाइल। भाई देखो, ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है इसमें, तो जब पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इसको। अरे यहाँ देखो, ये डोनेट नहीं करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कमी है ना इस पर। नहीं सर, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर जाने के बजाय किधर तेजी से जाएगा? ये मान लेते हैं सर, ये F1 है, इधर जाएगा तो F2। कौन फास्ट होगा? क्यों F1 फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस कम है, बल्कि ग्रुप कम है, और अपने से देखो न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट करना चाहता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो डेंसिटी कम है ना, ये तो सप्रेस कर दे रहा है ना भाई इसको। बोलो यार। तो इसमें लिखो डेड वर्सेस कीटोन में देखना, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, आर मोर रिएक्टिव, देखो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन towards nucleophilic addition reactions, towards nucleophilic addition reaction। देखो तो दो रीजन समझ गए दोस्त। एक मैंने वो एंट्रेंस का बिल वाला बता दिया, दूसरा मैंने ये प्लस वाला 5 कांसेप्ट बता दिया, समझ गया पहले? तो अब हम आते भाई दो रीजन पे, किस पे? दो रीजन। यानी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है किससे? कीटोन से। इसके कितने रीजन है भाई? सबको अलग अलग करके एक्सप्लेन कर ले फटाफट। पहला लिखो, फर्स्ट देख लो, पहले लिखना बाद में। कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, लिखना आप देख लो फटाफट। कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड is more reactive, लिखना, रुक जाओ, एल्डिहाइड इज मोर, बताओ कौन मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एल्डिहाइड या कीटोन? कौन सा कार्बन? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सर, ये वाला, ये ना, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जबकि उतना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना मिथाइल। बोलो भाई। यस सर। तो
aldehyde is more electrophilic than carbonyl carbon of ketone, बोलो भाई, then carbonyl carbon of ketone, बोलो भाई, प्रेजेंस ऑफ, अब कीटोन में देखो दो अल्काइल ग्रुप है ना भाई, प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप reduce the electrophilicity of carbonyl carbon of aldehyde, reduce the electrophilicity of carbonyl carbon इन कीटोन। देखो भाई, अब समझ गए? भाई आपने लिखा है, आप जो लिखा वो समझ लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव या मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। जैसे यहाँ देखो, ये कीटोन का कार्बन है, एल्डिहाइड का कार्बन है, आपने कहा सर जो ये एल्डिहाइड का कीटोन होगा, एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी है किसके कार्बन से? कीटोन के, क्योंकि कीटोन में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अटैच्ड है ना, ये तो अल्काइल ग्रुप है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसको रिड्यूस कर देगा ना भाई। नहीं समझे? पहला रीजन बोलो भाई। दूसरा ऊपर जो आपने लिखा है भाई, कीटोन आर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए जो कीटोन है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो उसको सेकंड रीजन लिख लेंगे भाई। क्या लिखेगा भाई? कीटोन आर more sterically crowded than aldehyde, वैसे ज्यादा भीड़ भाड़ है ना, then बोलो भाई, नोट करो, ये ऊपर का मिटा दे। समझ गए भाई? अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक चल ही रहा था, बट अभी मैंने जनरल मैग्नीशियम बताया ना भाई, ये मैंने आपको क्या बताया? अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे फटाफट। बोलिए भाई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बोलो भाई, हम क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बोलो भाई। तो इसमें पहला लिखना भाई, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। पहला इसमें आपने क्या लिखना भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसका मतलब हो गया भाई H प्लस आयन ऑब्लिक Cl नेगेटिव। ठीक है दोस्त? बोलो। हमें दो चीज सीखना, हम आप ये चाहते हैं ना यार। इधर देखो, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एक बार मैंने अटैक किसका कराया? H प्लस। कुछ यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, फिर मैंने उस पर अटैक किसका कराया भाई? Cn का। क्या बनेगा? B। दूसरे स्टेप मैंने कहा भाई पहले मैंने अटैक किसका कराया? अगले स्टेप किसका अटैक कराया? कुछ ऐसा समझ पा रहे हो? हाँ सर। हम देखेंगे इसमें से कौन सा पाथ है हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा पाथ है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि सर जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है। क्या ऐसा कभी आपने सुना है? सर जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी है, वो इंक की वजह से इसमें लगा है। इस इंक से नहीं लिखना चाहिए, चाक से लिखना चाहिए। किससे? चाक से, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता ना बॉडी में, इससे प्रॉब्लम होता है। ज्यादा लिख दोगे ना तो ये सांस जम जाता है। चलो कोई बात कर देखो।
अपने मन से देखो भाई, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो जानते हो ना कभी का, हाँ। बोलो। अब अगर पहले देखो जब ये जुड़ेगा यहाँ पे, पहले क्या बनेगा वो सब जुड़ेगा तो सब पहले ऐसे देखो। और बन जाएगा सब। वहाँ जुड़ेगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है, नहीं। ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, हाँ। ये था COH, ये पॉजिटिव और है, जुड़ा जाएगा, yes sir। नहीं समझे भाई? समझ गए सर। अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? सर अब CN आ गए, CN आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये बनेगा पहले यस सर। कि नहीं बनेगा बताओ? बन जाएगा सर। ये बना ना, हाँ। इधर आ जाओ। अगर मैंने यहाँ पहले किसको लिया, CN को। CN देखो जाके यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ। ये देखो साइनाइड बनेगा। अगले स्टेप मैंने क्या दे दिया भाई? H प्लस। ये बनेगा, हाँ। बोलो भाई। यस तो इतना समझ नहीं समझ, समझ गए सर। बोलो। यस दोनों में प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना? सेम बना सर। सेम बना ना? हमको ये जानना है कि जो पहला अगर तुमने अटैक किया पहले किसका अटैक किया भाई? H प्लस का। इलेक्ट्रोफाइल का। और दूसरा हमने तुम्हें अटैक किसको किया? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल। अब तुम ये कहोगे सर यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक। तो अब इस बेसिस पर हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक हमेशा कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन के रिस्पेक्ट में। यह एक और ऑप्शन देखो, एक और तरीका देखने का कि सर यहां जो आपका देखो ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ देखो ये बना इंटरमीडिएट। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है? कहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और कहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है? ऊपर वाले में इनकम्प्लीट है, नीचे वाला तो कंप्लीट। यहाँ देखो जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है ना, यानी इस पाथवे से अगर वो जा रहा है इनकम्प्लीट से होते हुए जा रहा है। जब किस मेथड से जा रहा है वो तो जो वो है इंटरमीडिएट वो चार्ज है वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट है ना, बोलो भाई। यस सर। तो अब खुद सोचो कि कोई भी रिएक्शंस में कौन स्टेबल होता है? इंटरमीडिएट। इनकम्प्लीट वाला है कंप्लीट वाला? कंप्लीट सर। नहीं समझे भाई? हाँ जी। इसका मतलब ये हो गया कि ये पाथवे सही हो गया तुम्हारा, हाँ। ये पाथवे सही। नहीं है। तो इसमें देखो पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन ना, ये कार्बन को दिया ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी पहले न्यूक्लियोफाइल का उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का। तुम कहोगे भाई ये बताओ जब तुम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो ये H क्यों लिए हो? आप ये कहोगे भाई जब आप न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं यहाँ पर आपने हाइड्रोजन क्यों लिया? हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं माहौल बनाने के लिए। किसके लिए? माहौल बनाने के लिए। का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, पहले इलेक्ट्रॉन हम जगह दे देगा अपना किसको? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया भाई? H प्लस का। पॉजिटिव आएगा कि नहीं? हाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी इस पर कार्बन होते जिसे अटैक करेगा। यस सर, समझ गए। बोलो भाई। हाँ। तो जो H यूज करते हैं माहौल बनाने के लिए यूज करते हैं। किस लिए? माहौल के लिए। ताकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट करने में हेल्प करे। वो क्या करे? जब जनरेट कर देगा तो न्यूक्लियर तेजी से अटैक करेगा ना। बोलो भाई। ये समझ गया अटैक किसका होगा? हाँ। तो देखो अब इसमें कुछ देखना नहीं, रुक जाओ। अब देखो भाई ये जब रिएक्शन लिखेंगे जैसे HCN है तो साथ में कोई बेस लेना होगा। क्या लेना होगा? बेस से क्या बनेगा बताओ? सर NaCN प्लस H2O बन गया ना। हाँ। बोलो भाई। हाँ। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा ना प्लस माइनस। बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे अगर हम ले लेते कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड OH, क्या लिया भाई? और यहाँ आपने किसको ले लिया भाई? यहाँ अटैक करेगा ये RCH O नेगेटिव CN। बोलो बनेगा ना साइनाइड। यस सर। अगले स्टेप में H प्लस आयन दे दे, क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा।
इसको हम लोग साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, ठीक है भैया। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? साइनोहाइड्रीन। ध्यान से देखना, जो प्रोडक्ट बना वो ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? बोलो। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने कहा पॉसिबिलिटी मतलब जैसे एक हो गया COHR हो गया, या दूसरी पॉसिबिलिटी भाई इधर CN करके इधर C इधर R कर दिए H, है ना ये पॉसिबिलिटी? नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भाई ये तुम्हारा प्लानर है ना दोस्त, ये कैसा होता है? तो प्लानर का क्या मतलब होता है? अटैक ऑन बोथ साइड। ये प्लानर है ना, जब प्लानर है तो इसमें बोथ साइड से अटैक होगा ना। बोलो कहां से होगा भाई? क्या इतना समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे। दूसरा आपका है एडिशन ऑफ। अब देखो, जब कभी आप बायोमॉलिक्यूल्स का नाम सुनोगे, किसका? उसमें एक नाम मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज के पास होता है एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है, कौन सा? तो वो ये रिएक्शंस देता है, साइनोहाइड्रीन वाला देता है, लेकिन ये जो लिखने जा रहे हैं वो वाला रिएक्शंस नहीं देता। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या जोड़ना है भाई? NaHSO3। फिर देखो वही चीज, ये तुम्हारा भाई है ना कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ देखो NaHSO3। बोलो, तो अपने मन से देखो, ये प्लस माइनस सही से बना ले, यहाँ से ये प्लस ये माइनस HSO3। बोलो भाई। ये तो जब यहाँ पे अटैक करके निगेटिव वाला यहाँ पर ये O नेगेटिव SO2H हो जाएगा क्या? ये ऐसे लिख लो, OSO2H। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हो? और साथ में आपने क्या लिया भाई? मेटल, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये आपस में प्रोटॉन का ट्रांसफर कर लेगा। क्या कर लेगा? क्यों प्रोटॉन का ट्रांसफर किया? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना भाई, और जब एसिड बेस रिएक्शन का देखो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो भाई। इसी बोलते हैं भाई सोडियम हाइड्रोजन साइलाइड, ठीक है। यहाँ लिखो इसमें, इसको हम बोलते हैं, अगर मान लो अगले स्टेप फिर H प्लस साइन दे दीजिए, क्या दे दीजिए इसमें? ये देखो बन जाएगा COHSO3H। ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्या होता है? क्योंकि इसमें OH है ना। बोलो भाई, इसलिए क्या बनेगा? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। देख लो, मैग्नीशियम की बात बता देंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा मेटल, जब ये आपस में एक्सचेंज करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, तो मेटल यहाँ पे आ जाएगा ना। बोलो भाई। ये दो समझ गए। तीसरा आपका भाई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है भाई? नाम सुने हो ग्रिग्नार्ड का? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं बताओ? RMGX को। मैंने कहा तुम कभी फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुने हो? कैसे लिखते हैं भाई? ये देखो, ये RMGX, ये R नेगेटिव, ये प्लस है ना। देखो यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? मैं इक्विलिब्रियम कर दे रहा हूँ, बट इक्विलिब्रियम नहीं है। HCO नेगेटिव H, ये R बनेगा। अगला स्टेप में एसिडिक हाइड्रोजन दे दीजिए। क्या दे दीजिए भाई? ये ध्यान से देखो, HCHOH, R बनेगा क्या? बोलो, OH, R बनेगा क्या? बोलो भाई। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं, जो तुमने उधर लिया है वो एल्डिहाइड लिया ना, फॉर्मल्डिहाइड है। आपने वहां क्या लिया भाई? फॉर्मल्डिहाइड, सही है ना दोस्त? अगला मैं लेना चाहता हूँ सिर्फ एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। एक्सेप्ट, तुम एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, R C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा
रहा है ना भाई। फिर मैंने वही है कि इग्नाइट एजेंट RMgX। फिर देखो डिफरेंस क्या है भाई, जैसे यहाँ पे एक H है वहां पे R हो जाएगा, यस RCO नेगेटिव HR। बोलो भाई। फिर ये कर देंगे, देखो ये RCOH H R बना क्या? यस नहीं बना। बन गया सर। तीसरा मैंने कीटोन लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ? कीटोन। बोलो कीटोन ऐसे लिख लिया जाए। इसका रिएक्शन किससे करा दिया भाई? RMgX से, यही ना भाई? यस बोलो यार। तो देखो अब दोनों जब R ले लिए, यहाँ 2R प्लस 1 R 3R बन जाएगा। देखो वो नेगेटिव R R R। बोलो भाई। यस अगले वही तो डिफरेंस प्लस आए। बोलो यस क्या? देखो RCRROH बन जाएगा क्या? यस सर। हम बस ये कहना चाहते हैं, तुम्हें नोट में थोड़ा देखो कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले लोगे, क्या लिया आपने भाई? फॉर्मल्डिहाइड, इससे आपका बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने इसको छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, चाहे एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक, एलिफैटिक या देखो इसे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यस सर। और अगर आपने मान लो कीटोन ले लिया, क्या ले लिया भाई? कीटोन। देखो इसे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा क्या? हाँ सर। देख लो प्रोडक्ट। बोलो भाई। तो समझ गए कि इग्नाइट एजेंट में न्यूक्लियोफिलिक अम्ल के R नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया ना। देख लो, एक तो तुम्हारा देखो अल्कोहल बनाने का मेथड भी हो गया। यस इससे तुम 1 D 2 D 3 D 3 अल्कोहल बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई? नहीं समझे? समझ गए। जल्दी लिखो फिर। चले आगे। बोलो भाई। यस। नेक्स्ट हम लिखते हैं भाई एडिशन ऑफ अल्कोहल। किसका? एडिशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कभी आपने एसिटल और हेमी एसिटल का नाम सुना है? हेमी एसिटल फिर एसिटल, हेमी कीटल फिर कीटल, नाम तो सुना ही होगा। कहाँ सुना होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जब आपने कभी बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा ना, बायोमॉलिक्यूल्स, वहां भी आपको मिला होगा हेमी एसिटल हेमी कीटल। ठीक है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। एल्डिहाइड पर रिएक्शन होगा तो हेमी एसिटल, कीटोन पे होगा पहली बार तो हेमी कीटल। ठीक है। जैसे पहली बार जब वाटर अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हेमी बनेगा, अगर फिर उसी पे और ले लोगे तो वो एसिटल बन जाएगा, मतलब हेमी हट जाएगा। जैसे देखो कैसे, यदि लिखना भाई एडिशन ऑफ अल्कोहल, यदि क्या लिख लेना? एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई। किस पर एडिशन कराना है? एल्डिहाइड या कीटोन पे। बट अभी हम बस ऐसे लिखना चाहते हैं इस तरह से। अरे भाई इसे नहीं लिख सकते, पहले कार्बनिक कंपाउंड हम इस तरह से, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। आखिर क्या रखना है? तो हम यहाँ जो लेंगे अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। कौन गैस? HCl गैस। मतलब सूखा सूखा गैस लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से R टूटेगा। क्योंकि खुद देखो ये ना भाई ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये देखो अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ये मान लो C, अब देखो ऐसे अगर इधर मान लो ओपन करते तो O नेगेटिव, ये ORH बना पहले, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर अपना यह चीज को दे देगा तो यहाँ पे आ जाएगा। कुल काट पीट के देखो डायरेक्ट ये बनेगा। ये इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। बना नहीं है भाई? एक तरफ OR एक तरफ OH, हेमी एसिटल। फिर यहाँ लेके आओ ROH, फिर क्या लेके आओ भाई? ROH। ठीक। फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये वाटर है ना। कभी आपने सुना होगा सर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी रुको 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 रुको, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, HO ये अपना ऑक्सीजन लोन पर किसको दे देगा भाई? हाइड्रोजन को। जैसे इसको दे देगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा ना, उसी समय नेगेटिव कहाँ कर देगा? इस कार्बन पे, और ये यहां से निकल जाएगा। नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं, देखो ये OH है ना, और आपको फिर अल्कोहल लेना, क्या लेना भाई? ये ना अल्कोहल। तो ये देखो मैंने ये कहा, ये देखो ये है ना आपका निगेटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को। तो चाहे तुम इसका दिला दो चाहे इसका दिला, उससे कोई मतलब
जब वो अपना इसको दे देगा, देखो ध्यान से थोड़ा सा, वो अपना इसको दे देगा, मान लो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये ना ओ आर। तो जैसे देखो यहाँ प्लस हो गया है माइनस, उसी समय ये वाला जो है ये अटैक कर देगा कहाँ पे, कार्बन पे, क्योंकि इसको मौका मिल गया ना। जब यहाँ से अटैक करते यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ देखो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका सी ओ आर, और क्या बन जाएगा भाई, ओ आर। ये वो समझो कि अगर मान लो आपने यहाँ एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, एल्डिहाइड, पहली बार जब बनेगा उसका नाम दे देंगे हेमी एसिटल। क्या दे देंगे, हेमी एसिटल। ठीक है भाई। जब फिर उस पे पोलर वाटर अटैक कराओगे, यहाँ जो बनेगा उसका नाम दे देंगे हेमी कीटल। क्या दे देंगे भाई, सॉरी एसिटल, यहाँ नाम क्या दे देंगे, एसिटल। वैसे ही मान लो आप कीटोन ले लोगे, आप क्या ले लोगे, कीटोन, तो यहाँ नाम दे देंगे हेमी कीटल, सॉरी हेमी, हाँ हेमी कीटल। और फिर यहाँ क्या नाम दे देंगे भाई, कीटल। नहीं समझ रहे हो इसका मतलब, देखो एल्डिहाइड का मतलब हो गया भाई, यहाँ मान लो आर की जगह एच ले लिए, कीटोन मतलब कि यहाँ एच की जगह आर ले लिए। दोनों अगर अल्काइल ग्रुप ले लोगे कीटोन बन जाएगा ना, तो उसमें नाम दे देंगे हेमीसिटल और हेमी कीटल। बात समझे भाई। कभी कभी क्या होता है कि हम साइक्लिक ले लेते हैं, ग्लाइकॉल। कौन ले लेते हैं, साइक्लिक। यहाँ जैसे अल्कोहल है ना ये, इसके लिए तुम ग्लाइकॉल ले लो। ग्लाइकॉल मतलब ये CH2OH और CH2OH है ना, ये ग्लाइकॉल। मतलब जैसे अल्कोहल की जगह ये ले लो डाई अल्कोहल, तो यहाँ क्या होगा, सीधे सीधे बस उसमें ला करके इसको जोड़ देंगे, मतलब यहाँ प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, COROR, ये जोड़ देंगे ऐसे। ये क्या करेंगे इसको ऐसे, ये इसलिए जोड़ देंगे, देखना ये जुड़ा ना, ये दोनों कार्बन कार्बन, नहीं समझे भाई, इसलिए क्या कर देंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ हुआ क्या, देखो ये वाला जो तुम्हारा ये ना, ये देखो ये हाइड्रोजन, ये देखो रिमूव हो गया, और ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ भी ना OH, तो यहाँ पे ये H, ठीक, और एक यहाँ का ये OH, ये रिमूव होगा, और ये यहाँ कौन छूट जाएगा, जो मैं मानेगा ना साइक्लिक में। ये एक नोट लिखना, नोट करके कि यहाँ HCl क्यों यूज किया गया, एक नोट लिखो, नहीं यहाँ यूज करेगा ड्राई HCl, ये प्रोटोनेटेड करेगा। क्या करेगा, प्रोटोनेटेड का मतलब है कि ये अपना ये जो H+ है इसको दे देगा, ताकि इसमें पॉजिटिव आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की ट्रिक और बढ़ जाएगी ना पहले से। बोलो भाई, जब बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट तेजी से अटैक करेगा ना। लिख लो, इसमें लिख लेना भाई, ड्राई HCl protonates the oxygen of carbonyl compound, oxygen of carbonyl compound, and increase the electrophilicity of carbon, and increase the electrophilicity of carbon, electrophilicity of the carbon। ठीक है भाई। ये ड्राई सेल क्या कर देगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। किसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कार्बन को। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको।